रात के ठीक 12 बजे शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बंद गाड़ी अचानक तेज आवाज के साथ रुकती है और उसी पल एक लड़की चीखती है। ऐसी चीख जो किसी आम इंसान की नहीं होती। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, ज्यादा आवाज निकाली तो यही मार दूंगा। और लड़की की सांस जैसे वही रुक जाती है। वह लड़की कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था और होठों पर एक ही सवाल, क्या यही वो मदद है जिसका वादा मुझसे किया गया था। गाड़ी फिर से चल पड़ती है, अंधेरी सड़क पर तेज रफ्तार से, और शहर चैन की नींद सोता रहता है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि इसी शहर में अभी अभी एक और जिंदगी तबाह होने जा रही है। कट होता है सीन। सुबह की पहली रोशनी में अखबार की सुर्खी छपती है, समाज सेवी ने फिर दिल जीता। और उसी फोटो में वही आदमी मुस्कुरा रहा है। लोग फूल बरसाते हैं, तालियां बजती है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि रात में वही आदमी किसी की इज्जत का सौदा कर चुका है। उसका नाम हर जगह है, टीवी पर, मंचों पर, गरीबों की मदद के नाम पर, लेकिन उसके कमरों में सन्नाटा नहीं, बल्कि डर और मजबूरी कैद है। वह लड़कियों को सपने दिखाता है, नौकरी, पैसा और इज्जत के नाम पर, और जब वे फंस जाती है तो वह अपना असली चेहरा दिखाता है। आज जिस लड़की को गाड़ी में डराया गया था वह पहली नहीं थी, और अगर किसी ने सच नहीं बोला तो वह आखिरी भी नहीं होगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि इस बार उस आदमी की एक छोटी सी गलती उसके पूरे साम्राज्य को हिला देने वाली है। एक इंसान है जो सब देख रहा है, सब समझ रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और जब वह बोलेगा तो शहर की चुप्पी टूटेगी और जिस्मों के सौदागर का सच सबके सामने आ जाएगा। सुबह होते ही शहर की चमक दमक फिर शुरू हो जाती है। लोग दफ्तर भागते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, और किसी को अंदाजा नहीं कि रात की चीखें अभी तक हवा में गूंज रही है। वह लड़की एक छोटे से कमरे में बैठी है। दरवाजा बाहर से बंद है, खिड़की पर लोहे की जाली लगी है, और मोबाइल भी उससे छीन लिया गया है ताकि वह किसी से मदद न मांग सके। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है, और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, मैं यहाँ कैसे फंस गई। उसे याद आता है कैसे उसे नौकरी का लालच दिया गया था, कैसे कहा गया था कि बस एक इंटरव्यू है, और कैसे वह भरोसा करके उस गाड़ी में बैठ गई थी। दूसरी तरफ वह आदमी अपने आलीशान दफ्तर में बैठा है, सूट पहने, चेहरे पर नकली मुस्कान लिए, और फोन पर कह रहा है सब कुछ कंट्रोल में है। उसकी मेज पर कई फाइलें रखी है, हर फाइल में एक नाम, एक फोटो और एक कहानी जो कभी सपनों से शुरू हुई थी और डर पर खत्म हुई। वह आदमी जानता है कि डर सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए वह किसी को पूरी तरह तोड़ देता है ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन उसी इमारत के बाहर एक साधारण सा आदमी खड़ा है, जिसकी नजरें उस खिड़की पर टिकी है जहां से किसी के रोने की आवाज धीरे धीरे बाहर आ रही है। वह आदमी पहली बार नहीं आया है, वह कई दिनों से यहाँ आ रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ समझ रहा है, और हर बार चुपचाप लौट जाता है। आज वह चुप नहीं रहता। आज वह अपना मोबाइल निकालता है और एक फोटो खींच लेता है, ऐसी फोटो जो आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान बन सकती है। उसी पल ऊपर से किसी की नजर उस पर पड़ जाती है और एक आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह आदमी पलटकर देखता है, सामने खड़े चेहरे को पहचानता है और समझ जाता है कि अब यह खेल इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस्मों के सौदागर को पता चल चुका है कि कोई है जो उसकी दुनिया को अंदर से हिला सकता है।
और यही से शुरू होता है एक खतरनाक खेल, जहां एक तरफ है पैसा, ताकत और डर, और दूसरी तरफ है सच और हिम्मत। रात फिर से शहर पर उतर आई है। सड़कों की रोशनी चमक रही है, लेकिन कई कमरों में अंधेरा अभी भी जिंदा है। जहां डर सांस ले रहा है, वह लड़की पूरी रात सो नहीं पाई। आंखें खुली थीं, कान हर छोटी आवाज पर चौंक जाते थे, और दिल हर पल कुछ बुरा होने का अंदेशा कर रहा था। उधर नीचे, उस इमारत के पीछे, वही आदमी फिर से खड़ा है। चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा है, और मन में एक ही फैसला कि अब चुप नहीं बैठना। अचानक एक काली गाड़ी धीरे धीरे पास आती है। उसके शीशे काले हैं, नंबर प्लेट आधी ढकी हुई है, और गाड़ी की चाल बता रही है कि इसमें बैठा इंसान किसी को पसंद नहीं करता। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है, और दो मजबूत आदमी बाहर निकलते हैं। उनकी नजर सीधी उसी पर जाती है, जैसे वे पहले से जानते हों कि वह कौन है। एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, बहुत देख रहे हो आजकल। उसकी आवाज में चेतावनी साफ है, और आंखों में धमकी बिना शब्दों के बोल रही है। वह आदमी पीछे नहीं हटता, सीधी आंखों में देखकर जवाब देता है, जो गलत है उसे देखना पड़ेगा। इतना सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। उसी समय ऊपर वाले कमरे में वह लड़की खिड़की से बाहर झांकती है, नीचे का दृश्य देखती है, और पहली बार उसे लगता है कि शायद कोई है जो उसके लिए खड़ा हुआ है। लेकिन अगले ही पल एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वह डरकर पलटती है, और सामने वही सख्त चेहरा जो मुस्कराते हुए कहता है, आशा रखना यहाँ मना है। नीचे दोनों आदमी उस व्यक्ति को गाड़ी में धकेलने की कोशिश करते हैं, पर वह पूरी ताकत से विरोध करता है। हाथ छूटता है, और उसका मोबाइल जमीन पर गिर जाता है। मोबाइल की स्क्रीन जलती रहती है। उस पर खुली हुई फोटो, इमारत की, खिड़की की, और अंदर बंद लड़की की झलक साफ दिखती है। एक पल के लिए गुंडों के चेहरे बदल जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मामला अब सिर्फ डराने का नहीं रहा। गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते एक आवाज छोड़ जाती है, अगली बार इतनी आसानी से नहीं बचोगे। वह आदमी सड़क पर अकेला खड़ा है, सांस तेज चल रही है, हाथ कांप रहे हैं, पर आंखों में अब पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। और ऊपर वह लड़की खिड़की से बस इतना सोचती है कि अगर यह आदमी हार गया तो शायद उसकी उम्मीद भी यही मर जाएगी। क्योंकि सुबह की पहली रोशनी शहर पर पड़ी, लेकिन उस इमारत के भीतर अंधेरा अब भी जिंदा था, जैसे रात जाने का नाम ही ले रही हो, और हर दीवार अपने भीतर कोई गुनाह छुपाए बैठी हो। वह आदमी पूरी रात इधर उधर भटकता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी, और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस खेल के पीछे असल खिलाड़ी कौन है। वह सीधा एक पुराने दोस्त के पास पहुंचा, जो कभी पुलिस में रहा था, अब खामोशी की जिंदगी जीता है। लेकिन उसकी आंखें आज भी सच और झूठ का फर्क एक नजर में पहचान लेती है। अचानक गोदाम के अंदर एक नाम लिया गया, वही नाम जो हर फाइल में दबा हुआ था, वही नाम जो पुलिस रिपोर्ट से गायब था, और वही नाम जिससे हर अफसर डरता था। उस पल उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ लड़कियों की तस्करी नहीं है, यह ताकत, पैसा और खून से बना एक पूरा साम्राज्य है। उसी समय वह लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाया जा रहा था। उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, और दिल जोर जोर से कह रहा था कि अगर आज नहीं तो शायद कभी नहीं। और तभी गोदाम के बाहर एक सायरन की आवाज गूंजी। एक नहीं, कई गाड़ियां
नीली बत्तियां चमकने लगीं और पूरा इलाका अचानक हिल उठा। जिस्मों का सौदागर पहली बार घबराया हुआ दिखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब खेल छुपकर नहीं, सबके सामने खेला जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह रेड सच की है या फिर उसी सिस्टम का एक और दिखावा? क्योंकि जब तक अंदर का आदमी जिंदा रहता है, तब तक जिस्मों का सौदागर कभी अकेला नहीं होता। पुलिस की गाड़ियों से पूरा इलाका कांप उठा। नीली बत्तियों की रोशनी सच उजागर कर रही थी। गोदाम के भीतर बैठे लोग घबरा गए, क्योंकि पहली बार खेल उनके खिलाफ गया था। वह आदमी चुपचाप भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखें हर चेहरे की सच्चाई पर रही थीं। जिस्मों का सौदागर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पेशानी पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस अफसर ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, आज कोई सौदा नहीं बल्कि हिसाब होगा। लड़कियों को बाहर निकाला जाने लगा। हर चेहरे पर डर और उम्मीद साथ साथ थी। वह लड़की भीड़ में उसे देख चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार भरोसा जगा था। तभी एक अफसर आगे बढ़ा और सौदागर के कान में कुछ बोला। उस एक वाक्य ने सब बदल दिया, क्योंकि यह रेड पूरी सच्ची नहीं थी। कुछ पुलिस वाले अचानक पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें ऊपर से आदेश मिला हो। वह आदमी यह सब समझ चुका था कि सिस्टम अब भी गुनाह के साथ खड़ा है। अचानक गोदाम की लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में चीखें और दौड़ शुरू हो गई। इसी अफरातफरी में सौदागर भागने लगा। उसे बचाने वाले हाथ सक्रिय हो चुके थे, लेकिन वह आदमी पहले से तैयार था। उसने सारे सबूत सुरक्षित कर रखे थे। एक मोबाइल कॉल ने माहौल पलट दिया। मीडिया की गाड़ियां बाहर पहुंच चुकी थीं। कैमरों की रोशनी पड़ते ही अफसर रुके, क्योंकि अब सच छुपाना आसान नहीं था। जिस्मों का सौदागर पहली बार चिल्लाया। उसका चेहरा नकाब के बिना दिख रहा था। लड़कियों को सुरक्षा में लिया गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आदमी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे पता था लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली दुश्मन अब सामने आने वाला था। वह जो पर्दे के पीछे बैठा था, और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सच या तो जीतेगा या मिटेगा। मीडिया की भीड़ के बीच सन्नाटा छा गया था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं था। वह आदमी आगे बढ़ा और बोला, अगर सच चाहिए तो ऊपर देखो, नीचे नहीं। सबकी नजर उसके हाथ में पकड़ी पेन ड्राइव पर गई, जिसमें सालों की गंदगी कैद थी। स्क्रीन पर वीडियो चला और पूरे शहर की नींव हिल गई। जिस्मों का सौदागर सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कोई और चला रहा था। वीडियो में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, जिसे लोग इज्जत और ताकत का प्रतीक मानते थे। वह आदमी मंत्री था, जिसके भाषण नैतिकता पर होते थे और काम हवस पर। भीड़ में खुसर फुसर फैल गई। पुलिस अफसरों के चेहरे उतर गए। वह लड़की स्क्रीन को देखती रह गई। जिस इंसान से उसने मदद मांगी थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। वह मंत्री लड़खड़ाती आवाज में बोला, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन वीडियो में उसकी आवाज गूंज रही थी, लड़कियां खत्म नहीं होनी चाहिए, धंधा चलता रहना चाहिए। अब कोई सफाई काम नहीं आ सकती थी। सच नंगा होकर सामने खड़ा था। पुलिस को मजबूरी में हथकड़ी पहनानी पड़ी, क्योंकि कैमरे सब देख रहे थे। जिस्मों का सौदागर जमीन पर बैठ चुका था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह आदमी आंखें बंद करके सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था यह लड़ाई आसान नहीं थी। वह लड़की रोते हुए आगे बढ़ती है और पहली बार खुलकर सांस लेती है। आज कोई सौदा नहीं हुआ था, आज इंसानियत थोड़ी जिंदा हुई थी। लेकिन जाते जाते वह आदमी कहता है, अगर हमने आवाज नहीं उठाई होती तो ये सब चलता रहता। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस्मों का सौदागर गिरा है, पर हवस अभी जिंदा है। और यही सच्चाई इस कहानी की, जो हर शहर में किसी न किसी नाम से चल रही है। उस रात के बाद शहर फिर से रोशन हो गया था, लेकिन कई आंखों में बीते दर्द की परछाइयां अब भी जिंदा थीं। जिन बेटियों को सामान समझा गया,
आज वही बेटियां इंसान बनकर सांस ले रही थीं। इंसाफ देर से मिला, लेकिन जब मिला तो सच्चाई की जीत बनकर मिला। जिस्मों का सौदागर सलाखों के पीछे था, और उसके साथ गिर गया वो घमंड जो ताकत और पैसे के नशे में पनपता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना भी गुनाह को ताकत देता है। अगर एक इंसान भी आवाज उठा ले तो सबसे बड़ा अपराधी भी काम सकता है। इंसाफ हमेशा कमजोर का साथ देता है। बस जरूरत है सच के साथ खड़े होने की। और याद रखना, जिस समाज में बेटियों को इज्जत नहीं मिलती, वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं न कहीं आपने सच्चाई की आवाज सुनी हो, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इंसाफ और सच के साथ खड़े हैं, और कमेंट में जरूर लिखिए आप इस कहानी से क्या सीख लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। हम ऐसी ही सच्ची, दिल को झकझोर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और बदलने के लिए होती है।